नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान के नित नए बदलते हालात पर। और आज हमारे साथ हैं जनरल अता हसनैन, आपके जाने पहचाने फॉर्मर GOC 15 कोर यानी चिनार कोर कश्मीर। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं शुक्रिया, आप? बहुत बहुत थैंक यू सो मच संजय साहब। हमने जब आपसे संपर्क किया था तो उस समय हम बात करना चाह रहे थे TTP के बारे में, लेकिन अब जो है वो स्थितियां पिछले 3-4 दिनों में इतनी बदल गई हैं कि मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि हमारे शहबाज शरीफ साहब को क्या हुआ कि एक हाथ से वो कह रहे हैं कि साहब हमने गलतियां कर दी और हमने जो 3 लड़ाइयाँ लड़ी भारत से वो हमारी गलतियां थी और हम अब बात करना चाहते हैं। साथ में ये भी कहते हैं लेकिन 370 हटाना पड़ेगा और कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो भारत की जो पॉलिसी है कि नो टॉक्स विदाउट टेरर, उसमें ये कहाँ तक फिट बैठेगी? देखिए, जहां तक हमारी पॉलिसी है वो तो काफी सर्टन और एम्बेडेड पॉलिसी है। मेरे ख्याल में पिछले आप तकरीबन 7 साल हो गए जब से ये पॉलिसी जगह पर जी आई है। जी 2014-15 से एक्चुअली हुई है ज्यादा, जब पठानकोट हुआ था उसके बाद से ज्यादा हुई। जी जी तो आई थिंक इट इज पेइंग इट्स डिविडेंड्स और भारत को तो कुछ इसके खिलाफ करना नहीं चाहिए। पर इसका असर जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत हो रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान देख रहा है कि उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। नो आउटकम्स आर कमिंग फ्रॉम दिस। जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव ही हो रहे हैं और इंटरनली हो रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू रीच आउट, मतलब कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं वो कि रीच आउट करें और किसी ना किस तरह एंगेज करें भारत को इन द फॉन्ड होप दैट सिचुएशन में इंप्रूव। मगर इकोनॉमिक्स की कोई बात नहीं की अभी तक। अगर वो असलियत में चाहते हैं कि कोई इसका फायदा हो उनके लिए, तो उनको तो ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहिए। मतलब एक ही ब्रेथ में बात करना चाहिए कि जहां पर वो कह रहे हैं कि भाई लेट्स एंगेज विद ईच अदर, कोई टॉक्स हो एटसेट्रा, दे शुड बी साइमल्टेनियसली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड। मगर ये बात नहीं आती है। हर दफे जहां वो बातचीत की का पॉइंट छेड़ा जाता है तो उसके साथ ये होता है कि क्वालिफाइंग चीजें क्या है कि आर्टिकल 370 को जो है हटाना पड़ेगा वहां से, मतलब उसको वापस लाना पड़ेगा, उसको रेस्टोर सिचुएशन बैक टू 2019 एंड थिंग्स लाइक दैट। और वेग रेफरेंसेस भी होते रहते हैं कि वहां की जो जो चीजें हो रही हैं वहां पर उनको बंद होना पड़ेगा। अब मैं ये दुनिया को दिखाने की बात कोशिश है। these are false narratives जो दिखाए जो which are being put out into the environment। पाकिस्तान की लीडरशिप को खुद को यह महसूस करना पड़ेगा कि देखिए, आप इस खेल को, जो जम्मू कश्मीर का खेल था, इसको आप हार चुके हैं जी। और इस तरह से जो आपकी फिलॉसफी थी इतने सालों से, 1989 से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 33 साल से, वो इन्वेस्टमेंट अब आपका जाया है। वो सोच में है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है उसका फायदा वो लॉन्ग टर्म में उठाएंगे। तो इसलिए इंटरिम पीरियड में कुछ ना किसी तरह एंगेजमेंट करके और सिचुएशन, स्थिति जो है अभी समानांतर कर दे, स्टेबल कर दे, इन द फॉन्ड होप दैट पाकिस्तान विल रिकवर इटसेल्फ एंड बी एबल टू परस्यू द सेम पॉलिसी बिफोर। ये तो नामुमकिन चीजें हैं। ये स्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप यू लुक एट फ्रेश नैरेटिव्स, किस तरह से आगे एक बात को बढ़ा सकते। जी, तो यदि इस समय देखें तो पाकिस्तान को हम 3 डायमेंशन में एनालाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली। तो एक पहले हम मिलिट्री की बात करें, हालांकि मिलिट्री की जो स्थिति है वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। जो मैं बात कर रहा था कि वो परवेज हुदबॉय साहब, जो बड़े एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और काफ़ी गंभीर चिंतक माने जाते हैं, सीरियस एक थिंकर है, और उनका एक आर्टिकल आया था डॉन में और उसमें उन्होंने ये कहा था कि TTP इज अनडिफीटेबल। आपने निश्चित रूप से वो पढ़ा है और जो उन्होंने कारण दिए थे उनका जो विश्लेषण उन्होंने किया था, आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, जहां तक परवेज हुदबॉय साहब का की एनालिसिस है, ये आमतौर पे जो वे हार्ड कोर टेररिस्ट इस तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो काफी सालों से कायम रहते हैं अपनी जगह पर और
उनको डिस्प्लेस आप करने में सक्सेसफुल हो गए हैं, उनको पछाड़ने में, डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। उनके लिए ये बात कहना कि इज अनडिफीटेबल मे बी करेक्ट टू अ पॉइंट, टू एन एक्सटेंट, मगर मैं आपको याद दिला दूं कि देयर हैव बीन अदर एरियाज सिमिलर टू दिस। आप श्रीलंका देख लीजिए, एलटीटी को कहते थे 1983 से कि अनडिफीटेबल, एब्सोल्युटली। 2009 में जब श्रीलंका ने कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैंपेन खेला, इंटरनेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को टोटली इग्नोर किया, नो प्रेशर फ्रॉम एनीवेयर, एंड दे अडॉप्टेड अ मिलिटरिस्टिक अप्रोच to destroying the entity, displaying it and destroying its capability. They were successful in it. Right? उसका बाद में उसका पोस्ट इफेक्ट जो था, उसका मैनेजमेंट जो था, वो शायद गलत हो गया श्रीलंकन लीडरशिप से, मगर मिलिटरीली दे डिस्ट्रॉयड द एंटिटी। मैं नहीं समझता हूं कि द टीटीपी इज अनडिफीटेबल। द टीटीपी इज वेरी मच डिफीटेबल। आइडियोलॉजी बहुत तगड़ी है उनकी, देयर इज नो डाउट, दे आर ऑन very firm radical ground of their belief। तो इसलिए स्प्रेडिंग रेडिकल आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, और जो 1977 से वो फैला रहे हैं, ऑल दैट इज कमिंग टू अ हेड टुगेदर। सपोर्ट बहुत है टीटीपी की के लिए, और पॉलिटिकल सपोर्ट, इमरान खान भी जो है बहुत हद तक बड़ा सॉफ्ट अप्रोच है उनका टीटीपी के लिए, very soft approach, and so they have got some kind of a political backing too। So it's for these various reasons that Hoodboy Saab probably thought that this is undefeatable। Pakistan Army claims के 2014-2018 के बीच में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ज़ उन्होंने लड़ा, जिसमें 1/3 पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो एम्प्लॉयड थी, वो डिप्लॉयड थी उसके लिए। वो कहते हैं कि उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को समानांतर किया और एंड दे डिस्ट्रॉयड द टीटीपी। आई डोंट थिंक दे मैनेज टू डू दैट। तो वो दोनों तरफ से अगर आप देखें तो टीटीपी के रूट्स तो अभी भी कायम है। द फैक्ट, द बिगेस्ट प्लस व्हिच इज इमर्ज फॉर देम टुडे इज कि उनको सपोर्ट अब अफगान तालिबान से मिल रही है। पहले अफगान तालिबान वाज परहैप्स टू एन एक्सटेंट इन डिनायल, क्योंकि दे वर इन लीग विद पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी पर बहुत हद तक डिपेंडेंट थे उस वक्त अफगान तालिबान। मगर आज आप देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संबंधी वैसे हो गए हैं, बड़े डावाडोल हो गए इस वक्त, और अफगानिस्तान डजंट रियली रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी टुडे। In fact, they are putting pressure on Pakistan, putting pressure on the Pakistan army to resolve the Durand line issues, और उसमें वो समझते हैं कि शायद टीटीपी उनकी मदद भी कर सकता है। तो जहां तक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही है टीटीपी को, खूब मिल रही है उनको फ्रॉम द तालिबान। जहां तक उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, इट इज वेरी स्ट्रांग। सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट एरिया वो मिल रही है उनको। पाकिस्तान ने बड़ी हार्डकोर टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी स्वत में, खैबर पख्तूनख्वा में, all these areas they did hot pursuit across the Durand line in the heyday of ज़र्ब-ए-अज़्ज़। उसका सबका असर अब आ रहा है। Taliban Pakistan has not forgotten that, and the Pakistan army is not adept at fighting terrorism, I can assure you। नहीं, वो नहीं जानते हैं किस तरह से लड़ना है। वो समझते हैं कि सिर्फ एक तरीका है कि बॉम्ब करो उस इलाके को, आर्टिलरी को इस्तेमाल करो, अब जो भी हथियार है उनके पास उसको इस्तेमाल करो। ये भारत से अगर कुछ सीखो तो टेररिज्म को लड़ने के लिए बहुत आपको सबसे पहले तो पेशेंस चाहिए, ठीक है। जब तक आपके पेशेंस नहीं है, आप हर वक्त गलतियां करते रहेंगे और उन गलतियों के लिए भुगतेंगे, आप हर वक्त आपको भुगतना पड़ेगा। सो आई थिंक वी आर एट दैट जंक्चर टुडे जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज रिटर्निंग बैक विद सपोर्ट ऑफ द अफगान तालिबान। पाकिस्तान आर्मी इज ब्रेसिंग इटसेल्फ, और ये जो आप देख रहे हैं उसका असर, ये ऑब्वियसली द डिफेंस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी बात कर रहा है पॉलिटिशियन से, और कह रहा है कि देखिए स्थिति जो है बहुत गंभीर हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो हद से ज्यादा है इस वक्त, और अब इस सब चीज को मिला के इंटरनल सिक्योरिटी की इंस्टेबिलिटी हो गई, तो फिर तो पाकिस्तान का फ्यूचर ही कुछ शक में पड़ जाता है। एक और जो बात देखी जा रही है कि पहले जब अशरफ गनी की सरकार थी उस वक्त, या उससे पहले हामिद करजई की सरकार थी,
तो पाकिस्तान जो इनके जो वांटेड टेररिस्ट हुआ करते थे, उनको अफ़गानिस्तान को कहता था, तो अफ़गानिस्तान इनकी मदद कर देता था। और बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे, वो जेलों में थे अफ़गानिस्तान की, जो कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान का कब्ज़ा हुआ, तो उनको छोड़ दिया गया। अब वो लीवरेज इनके पास नहीं है। नहीं है। Absolutely, बिल्कुल. I mean, now they are free, absolutely, and they are roaming around completely there with the full support of and bases training क्या. अब जब क्लासिक प्रॉक्सी वॉर जब लड़ी जाती है तो उसमें आप क्या देखते हैं? बेसिकली बेसिस देखते हैं आप, पैसे होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स चाहिए आपको, नेटवर्क्स चाहिए, बेसिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए आपको, और गाइडेंस चाहिए. गाइडेंस कौन? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को गाइडेंस तो की जरूरत है नहीं. दिस इज देयर एरिया, लोकल एरिया है, ट्रांस डुरान लाइन वो फंक्शन करते हैं. तो पाकिस्तान इज एक्चुअली स्टेयरिंग, जो उनका अभी तक तजुर्बा हुआ है वो इंटरनल रहा है अभी तक. इट्स हैपेंड इन पार्ट्स ऑफ पंजाब, इट्स हैपेंड खैबर पख्तूनख्वा एटसेट्रा. बट अब जो है असलियत देखेंगे जब आपके ट्रेनिंग कैंप्स उस पार से इधर आ रहे हैं. वहां से आप, यू कांट डू अ हॉट परसूट. अगर आप हॉट परसूट करेंगे तो आपका कॉन्फ्रंटेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान की आर्मी के साथ होगा, वो लेने के देने पड़ जाएंगे, और यू आर मेकिंग एन एनिमी आउट ऑफ अ नेशन व्हिच इज टुडे सिटिंग ऑफ कोर्स ऑन ए फेंस. तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त काफी गंभीर स्थिति पड़ी हुई है, एंड दे विल नॉट रियली नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दैट व्हिच इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द थ्रेट्स व्हिच आर एमिनेटिंग फ्रॉम तहरीक तालिबान पाकिस्तान. अगर इसको थोड़ा पीछे जाएँ और ब्रिटिश आर्मी का देखें हम, तो ब्रिटिश आर्मी का जो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट हुआ करता था, वो इसी एरिया में हुआ करता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। और उस वक्त भी वो पूरी तरह से कभी भी इन लोगों के ऊपर काबू नहीं पा पाए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो है, वो जैसे कि ब्रिटिश आर्मी का आधा हिस्सा यहाँ डिप्लॉयड रहता था, तो अब पाकिस्तान की भी आधी आर्मी यहाँ डिप्लॉय हो जाएगी? देखिए, आप अगर अगर हिस्टोरिकली देखें, ऐतिहासिक तौर पे, तो ओनली एम्पायर व्हिच कुड गेट द बेटर ऑफ द अफगान fighters was Ranjit Singh's Sikh Empire. और वो भी इट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की यहाँ पर, and the Russians of course wanted to come southwards, then part of the great game, and they were cautioned about it, and they were sensible. They never indulged in anything in Afghanistan at all. The British, fearful of this fact कि शायद वो ग्रेट गेम का हिस्सा जो है वो कुछ हद तक ट्रांस डुरान लाइन, अब जो अब की डुरान लाइन जहां पर है, वहां से इस हिस्से तरफ, खैबर पास के इस तरफ आ जाए. बिकॉज ऑफ दैट फियर दे वांटेड टू मेक श्योर दैट दे गेव देमसेल्व्स डेप्थ. तो वो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने वो घुसे, और इस कोशिश में कि कंट्रोल वो कर पाएंगे. वो कंट्रोल वो कभी नहीं कर पाए. दे हैड डिफरेंट अग्रीमेंट्स. दे हैड द फर्स्ट अफगान वॉर, द सेकंड अफगान वॉर, दे हैड डिफरेंट अग्रीमेंट्स. मुझे ज्यादातर मालूम है बिकॉज मेरी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स जो है was based, the raising of my regiment was based on the Afghan wars, because soldiers of my regiment did extremely well. तो इसमें देखा जाता है कि पहाड़ी ट्रूप्स जो है आमतौर पे बहुत अच्छा करते हैं, मगर पाकिस्तान के पास इतने सीजन्ड पहाड़ी ट्रूप्स नहीं है. हाँ, बलोच हैं कुछ हद तक आई वुड से, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, बट उनको इस तरह की चीजों में वो लगाते नहीं है आमतौर पे. फ्रंटियर फोर्स है, बट the classic experience of mountain warfare या mountain counter terrorism जो होता है, वो उनको नहीं मिला है. उनका तरीका तो बहुत आसान रहा है. मैं एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था दुबई में, वो वाज फ्रॉम स्वत. वो क्लियरली मुझको डिस्क्राइब कर रहा था किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्टिलरी ने किस तरह से स्वत के इलाकों में, गांवों भरों में किस तरह से बेशुमार वहां पर शेलिंग की थी, बॉम्बिंग की थी, ताकि, और पहले से वार्निंग दी थी और गांवों को हटाया था. एक्सपेल्ड एवरीवन फ्रॉम देयर एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ताकि वर्चुअल स्कॉच्ड अर्थ जो टैक्टिक्स होती है वो अपनाई थी, ताकि कोई सस्टेनेंस ना हो, कोई वहां रह ना पाए यहां तक. एंड सो दे हैव क्रिएटेड एन एनिमिटी विद दीस पीपल. जो बदला, वो पठान तो बदला लेता है, वो लेगा इसके लिए. And therefore, this is what you're seeing in the Tehrik-e-Taliban Pakistan. वो पठान तो ही हैं basically after all. और कौन है वो? So they will come back, and they will come back with a focus to make sure that they achieve their aims this time.
तो आपको जो मैंने एक इसमें जो पूछा था कि ब्रिटिश आर्मी का ऑलमोस्ट 1/3 वहाँ डिप्लॉय रहता था, तो ये पाकिस्तान आर्मी हाँ का जी। आपको लगता है क्या इनको अपनी आधी फोर्स यहाँ डिप्लॉय करनी पड़ेगी क्या? देखिए हाँ, ज़माने अलग-अलग थे जब पाकिस्तान आर्मी अब और ब्रिटिश आर्मी उस वक़्त। द ब्रिटिश वेर आल्सो फेयर सोल्जर्स। उन्होंने कोई ऐसे इल्लीगल तरीके नहीं अपनाए थे। द पाकिस्तान आर्मी हैज़ यूज्ड ऑल काइंड्स ऑफ मेथड्स एज़ आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। और यहाँ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में उन्होंने एक तिहाई अपनी फौज, तकरीबन उनके 67-68 ब्रिगेड हैं, मुझे 21-22 ब्रिगेड तो मैं काउंट कर सकता था उन दिनों में, जो उन्होंने डिप्लॉय किए थे उसके लिए। और शुरू में तो दे हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, मगर उसके बाद उन्होंने तो काफ़ी अपने सिटी फोर्सेस जो थे उनको रीइंफोर्स किया, उनको जरा मॉडर्नाइज किया, हथियार, इक्विपमेंट, नाइट सर्विलेंस इक्विपमेंट, ये सब चीजें उनको दी, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होने लगा उसके बाद। मगर 4 साल लगे उनको 2004 से 2018, एंड देन दे क्लेम्ड विक्ट्री। किसी ने इसको सीरियसली एनालाइज करके नहीं देखा मेरे ख्याल में, मैंने तो कभी इसको एनालाइज करके नहीं देखा कि असलियत में क्या पाकिस्तान आर्मी ने क्या पछाड़ा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। दे हैड नो अग्रीमेंट। एट द एंड ऑफ द डे आप एविक्ट कर दें टेररिस्ट को एक जगह से, एक गुरिल्ला फोर्स को, और कहें कि हम जीत गए, दैट मे नॉट बी सफिशिएंट, बिकॉज वहां नेटवर्क्स कायम है पूरे, ठीक है, वहां पर हाइडआउट्स हैं, बहुत से हाइडआउट्स होंगे इधर उधर जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, ठीक है, वहां पर कैशेज होंगे हथियारों के, which must be in the mountains, because once you have established yourself in this manner of fighting an insurgency, a militancy, तो आप लॉन्ग टर्म आमतौर पर प्लान करते हैं, और ये पैसा वैसा ये सब इकट्ठा करके इधर उधर रखा रहता है, कैशेज बने रहते हैं, खाने पीने के डंप्स बने रहते हैं, हाइड आउट्स होते हैं, सेफ हाउसेज होते हैं, तब शुरुआत होती है एक इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी की। मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये सब तैयारियां अपनी की हुई थी और अभी भी की हुई है। ये सब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, none of this has been destroyed. The British at that time also realized it. यही उन्होंने रियलाइज किया था कि देखिए पहाड़ जो होते हैं उसमें आप ट्रूप्स डिप्लॉय करते रहिए। ये तो बहुत बड़ी पुरानी फिलॉसफी है बेसिक टैक्टिक्स, इन्फेंट्री टैक्टिक्स की। माउंटेन्स ईट अप मेन, ये कहा जाता है, हम भी यही सीखते हैं, माउंटेन्स ईट अप मेन। आप एक पहाड़ पर जाएंगे, कहेंगे इसको हम डिफेंड करते हैं, हम एक प्लेटून लगाएंगे, आप थोड़ा हिलेंगे, आप देखेंगे अरे ये एक और पहाड़ आ गया, चलिए इस पर भी एक प्लेटून लगा देते हैं, क्योंकि इस तरफ से दुश्मन आ सकता है। आप थोड़ा और हिल कर गए, आप लोग एक और पहाड़ मिल गया, एक और पहाड़ी मिल गई, एक अप्रोच मिल गया, उस पर भी एक प्लेटून लगा दिया। इस तरह से आप प्लेटून पे प्लेटून लगाते रहेंगे until you run out of troops. So mountains eat up men. It's very difficult fighting in the mountains like this. The guerrilla forces remain mobile, foot mobile. वो डिप्लॉय नहीं करते इस तरह से, हाइडआउट्स होंगे उनके, एंड वेल नेटवर्क्ड ओवर थिंग। आजकल तो कम्युनिकेशंस भी इतने कायम रहते हैं, उन दिनों में कम्युनिकेशन नहीं होते थे। Then they will strike at your routes, they will strike with ambushes etc. आपके कॉन्वॉयज के ऊपर करेंगे। कन्वेंशनल आर्मी जो है उसको तो कन्वेंशनल तौर पे फंक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एंड दे हैव नॉट, पाकिस्तान आर्मी हैज नॉट अडॉप्टेड द इंडियन आर्मी स्टाइल ऑफ राष्ट्र राइफल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। वो बेसिक इन्फेंट्री यूनिट्स को ही डिप्लॉय करते हैं, या अपने जो फ्रंटियर कंस्टिबलरी है एफसी उसको भेजते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। उनको वक्त काफी अरसा लगता है अडेप्ट करने के लिए। हमने जो है कश्मीर में बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया था राष्ट्र राइफल्स को रेज करने के लिए। दीज आर लाइट डिविजन्स, कोई आर्टिलरी नहीं, कोई ईएमई नहीं, कोई एएससी नहीं, बेसिकली इन्फेंट्री ट्रूप्स हैं वहां पर, और उनको लॉजिस्टिक्स के लिए वो लैच ऑन करते हैं लोकल फॉर्मेशंस के लिए इधर उधर, बाकी दे आर फुट मोबाइल ऑल द टाइम। ये चीजें जो है ना, जब ये तजुर्बे से आती हैं, पाकिस्तान के पास तजुर्बा बहुत है। अगर वो कहते हैं कि 4 साल में उन्होंने इनको हराया है, पछाड़ा है, तो तजुर्बा तो बहुत है, पर क्या उसके सबक सीखे हैं? अगर सीखे भी हैं तो क्या उनको अपनाया है? हैव यू एग्जीक्यूटेड देम ऑन ग्राउंड? आई हैव माय सीरियस डाउट्स। जी, और अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इनकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, और इंटरनल क्या उसके साथ में एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन भी मिक्स्ड है, जिसकी वजह से उन्होंने सीज फायर किया है ईस्टर्न फ्रंट पे भारत के साथ में। साथ में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आज की डेट में, जब मैं आज देख रहा था आज की जो स्थिति है, तो इनका जो टोटल
करेंसी रिजर्व है वो मुश्किल से $4.3 बिलियन है। साथ में ये काउंट कर लेते हैं जो करीब $5 मिलियन इनके जो बैंकों के पास में है। मुझे बताया गया है कि वो भी जो है इन्होंने नॉट एक्चुअली अवेलेबल, प्लेज करवा रखा है, अनअवेलेबल है, तो बेसिकली ये नेगेटिव में है। they cannot use these deposits for paying for their imports. वो और सिर्फ उनके जो $4.3 बिलियन है वही अवेलेबल है इनके पास। और उसकी वजह से स्थिति ये है कि इनका जो इंपोर्ट आया हुआ है वो उसकी जो एलसीज प्लेज्ड हैं वो कैश नहीं हो पा रही हैं, नई एलसीज खुल नहीं पा रही हैं, तो नए कोई इंपोर्ट ऑर्डर्स बुक नहीं हो पा रहे हैं। फूड सिचुएशन इतनी प्रिकेरियस है कि फूड रायट्स आरंभ हो चुके हैं। तो इट इज अ क्लासिक सिचुएशन ऑफ स्टेट अंडर डिसइंटीग्रेशन। आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। The inputs are absolutely correct, factual. Do we conclude at this stage that स्थिति इतनी गंभीर हुई है? पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सालों से उनके रिजर्व्स बहुत कम रहे हैं। They have been affected by climate change to a great extent, but somehow or the other वो स्क्रैप थ्रू होकर निकल जाते हैं। और आई थिंक हमको हमारे पास जो इनपुट्स आते हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास बेटर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में आते हैं। ग्रास रूट्स में क्या एक्चुअली है, क्या स्थिति है, गांवों में क्या स्थिति है, that we hardly get to know. I don't think is really reported in the Pakistan media or in the Indian media for that matter. तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत गंभीर स्थिति है इस वक्त, and Pakistan can actually implode in a situation such as this. और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप तो जगह जगह जा रही है, आप देख रहे हैं, एक बोर्ड लेकर जा रहे हैं। सऊदी ने कुछ प्रॉमिस किया है, यूएई ने कुछ प्रॉमिस किया है, चीन ने $10 मिलियन सुना है कि $10 मिलियन प्रॉमिस किए थे किसी जगह पर उनके लिए। सो ऑल द ओल्ड फ्रेंड्स हैव फॉरगॉटन देम। ऑब्वियसली आइदर द आईएमएफ कम्स इन, एंड आईएमएफ भी आएगा तो बहुत कंडीशंस के साथ आएगा। The US will have to step in if they have to, because they are ultimately the strategic interests जो हैं पाकिस्तान में यूएस के बहुत बहुत बढ़ के हैं। It's a very very important country for them. स्थिति श्रीलंका में भी बहुत गंभीर थी, मगर मैं समझता हूं कि ये स्थिति जो आज पाकिस्तान में बन रही है, हफ्ता 10 दिन के अंदर this will probably cross the threshold of what we saw in Sri Lanka at the worst time about 6 months ago. We should brace ourselves for it. हम लोगों को भी अपने आप तैयार रखना चाहिए इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये बड़ी अजीब स्थिति हो सकती है। It can lead to movement of population, and we don't know in which direction this population will move. 230 people, जब इस तरह 230 मिलियन लोग जनसंख्या जब डिस्प्लेस होती है and are have nowhere to go, really saying कोई सस्टेनेंस नहीं है। मैं ऐसी स्थितियां ज्यादातर दुनिया में कहीं किसी ने देखी नहीं है। We have seen parts of it in Syria. सीरिया में जब 24 मिलियन की पॉपुलेशन जब थोड़ा इंप्लोजन हुआ था, तो आपने देखा था कि 4 मिलियन, तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, एंड दे स्टार्टेड मूविंग इनटू यूरोप। एंड यू सॉ क्या तहलका मचा था यूरोप के अंदर, टर्की के अंदर, ग्रीस के अंदर खास तौर पे। Of course, it was combined with what was happening from North Africa. That's a different story. But जो सीरिया से हुआ था, वो about 4 to 5 million people had moved from here as displaced people. This issue can happen very well tomorrow. I mean, this is something that we should brace ourselves for. It can happen. मैं शायद my thinking may be slightly exaggerated, और मैं शायद कुछ ज्यादा नेगेटिव सोच रहा हूं, but I'm looking at the worst case contingencies. और मैं किसी तरह से राहत नहीं देख रहा हूं कि ये राहत कहां से आएगी इनके पास। अगर किसी ने इनको बेल आउट भी किया तो क्या 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर्स, दैट विल गो इनटू इमीडिएट रिलीफ टू क्रिएट, टू ब्रिंग इन फूड, पे फॉर फूड, शुरू के जो कुछ इंपोर्ट्स हैं उसके लिए पे करो। ऑल दिस मनी विल गो अगेन। हाउ टू क्रिएट द साइकिल ऑफ फाइनेंस अगेन, दैट is the biggest challenge which happens in a country which is imploding in the manner that Pakistan is imploding today. अब तो उनके पास फ्यूल के भी रिजर्व स्टॉक्स नहीं बचे हैं, बताया गया है। तो अब तो उनकी आर्मी के पास भी समस्या आ जाएगी।
और मुझे बताया गया कि उन्होंने अपने एम्यूनिशन भी यूक्रेन को बेच जी दिया। हाँ, जी हाँ, यूक्रेन को उन्होंने पूरा एम्यूनिशन अपना जो है भेज दिया ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दैट इज हाउ दे केम बैक इनटू द गुड बुक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उस वक्त नई दोबारा नई रिलेशनशिप शुरुआत करने के लिए। बट यस, यू आर राइट, 100% राइट। ये इसका इफेक्ट आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखने लगेंगे थोड़े दिनों में। विंटर में मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत से पोस्ट बाय द मंथ ऑफ February दे स्टार्ट रनिंग आउट ऑफ राशंस, क्योंकि वो स्टॉकिंग ही इतनी कम करते हैं। इट्स नॉट लाइक इंडियन आर्मी के हम 180 दिन 210 दिन की स्टॉकिंग करते हैं जी। हम पहली 15 अक्टूबर तक हमारी स्टॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं स्टॉकिंग्स, इनकी कुछ नहीं होती है। देयर हैव बीन सो मेनी केसेस जहां पर ये मैसेजेस भेजते हैं लिख कर। वहां पर बहुत से डॉग्स होते हैं इन द एलसी एनवायरनमेंट, और अब कुत्तों के कॉलर के अंदर या रस्सी बांध के एक मैसेज भी आता है यहाँ बहुत दफे कि साथी हमारा राशन खत्म हो गया है, कुछ राशन दे सकते हो। एंड आवर पीपल वी हैव बीन सेंडिंग इट, वी हैव एक्चुअली बीन सेंडिंग इट एज गुडविल, वी हैव बीन सेंडिंग इट टू देम। सो दिस इज नॉट, आई मीन पीपल, कल पाकिस्तान आर्मी तो कहेगा कि भाई एग्जैजरेशन है, ये जो C-15 कोर हैं पुराने, एग्जैजरेट करने इनकी आदत है। बट दिस इज द factual thing. It's not as though C-15 core, I have seen it as a company commander in on the line of control. तो इससे क्या पाकिस्तान मिलिट्री की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो भी सीरियसली डिग्रेड होगी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे? एक चीज संजय साहब, आई ऑलवेज हैव डाउट्स अबाउट। जी, देखिए, इनकी जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो छोटी इकोनॉमी है, वो तकरीबन उसी साइज की इकोनॉमी थी जो उनकी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी थी। अब तो चलिए एग्जिस्टिंग इकोनॉमी ही खत्म हो गई है, बट ऑब्वियसली a very they had a reasonable amount of money which was in circulation in terms of black money, drug money, narcotics, gun running, जो भी है आप कहिए, हर इलीगल चीज के लिए पैसा है उनके पास। उस पैसे से जो आपका कैंपेन यहां चलता है कश्मीर में, वो उसी पैसे से चलता है। ICI का पैसा है, वो इंटेलिजेंस का पैसा है। क्या ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा अब फॉर कंटिन्यूइंग विद व्हाट दे हैव बीन डूइंग इन जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि मैं समझता हूं कि 32 साल 33 साल से इन्होंने इन्वेस्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर में। जो भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, दे हैव होप दैट दे विल रीप द बेनिफिट। उसका डिविडेंड मिलेगा उनको, शॉर्ट टर्म में नहीं, इंटरम में, मिड टर्म में नहीं, तो लॉन्ग टर्म में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या वो तैयार है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पुल बैक करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए? क्योंकि दैट मेंटेनिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स मनी। और अगर आप देख रहे हैं जो इक्का दुक्का इंसिडेंट्स अभी भी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, मेरे ख्याल में इसी इंटेंट के साथ हो रहे हैं कि महीने में 2 महीने में एक इंसिडेंट हो जाए जिसमें 2 या 3 जाने जाएं, तो रेलेवेंस जो है वो बनी रहेगी। और जो नेटवर्क्स हैं वहां पर, सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स हैं, टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, वो दे विल कंटिन्यू टू फील मोटिवेटेड एंड एंथ्यूज्ड। A lot of people will think that I'm exaggerating, मगर मैं समझता हूं कि this is an important aspect which will have to be kept in mind. और पाकिस्तान will make every effort, और उनका जो इंटेलिजेंस साइड है, द इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है, will not want to lose out on all that they have invested in the last over 30 years. So this is something that we have to be extremely careful about in our assumptions कि लाइन ऑफ कंट्रोल तो पीसफुल है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, यहां पर अब अमन और चैन रहेगा जम्मू कश्मीर में जहां तक हिटलैंड इज कंसर्न। I think we need to redouble our efforts. We need to redouble our efforts to remain very, very strong on the grids. नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि ये जो इनकी सिचुएशन है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और जो वेस्टर्न फ्रंट पे इनके ऊपर प्रेशर है, तो उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए कोई एडवेंचर भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो दिस इज द ओल्डेस्ट थियरी ऑलवेज कि जहां पर इस तरह की चीज हो तो कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर दीजिए। इस वक्त मैं समझता हूं कि इसका होना जरा थोड़ा रिमोट है, बिकॉज पाकिस्तान इज सीकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इंटरनेशनली, और उनको मालूम है अभी तो उनको राहत मिली है उनसे
पेरिस बेस्ड अपना क्या है द फेमस वो भी वायदे हैं सर, अभी कुछ आया तो है नहीं, अभी लगेंगे 6 महीने 8 महीने साल भर उन चीजों को प्रोसेस मटेरियलाइज इज करने गोइंग में। ऑन, ग्रे से व्हाइट करने के लिए द प्रोसेस तो अभी कायम चल रही है। एटलीस्ट दे हैव एंटर्ड इनटू पॉजिटिव बुक्स एज फार एज दैट इज कंसर्न। और वो भी 90% लोन्स हैं, बहुत से रीपर्पसिंग जी हाँ हुआ है उनका। एडीबी जी वर्ल्ड हाँ बैंक के पुराने लोन्स जो है जी रीपर्पस जी किए गए। तो नो डाउट डेट सर्विसिंग में बहुत पैसा उनका लगा हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ऑल सेड एंड डन आई वुड नॉट राइट ऑफ पाकिस्तान एंड से कि इनकी काबिलियत नहीं है कुछ करने के लिए जम्मू कश्मीर में। ये कुछ ना कुछ इधर से उधर से ये करके ड्रग मनी मगर मनी है निकाल कर और पैसा इस तरफ जो है कुछ ना कुछ देते रहेंगे, बिकॉज आई थिंक दे हैव इन्वेस्टेड a fair amount here and may not want to lose out on that. That is why I disbelieve the political leadership when they make happy noises against towards us and ask us to come forward and get into talks and things like that. These are all temporary. These are all to pend the larger issues. कुछ ना कुछ इधर उधर कर दो, बातचीत कर दो. I think India is far smarter under Prime Minister Narendra Modi. Today we are far smarter. And we are feeling the effect of adopting a stronger approach. वो हम खुद ही कर रहे कि 3 साल में हमारी पॉलिसी नहीं बदली है, 4 साल में नहीं बदली है, पॉलिसी वही है. No terror will not go with talks. Terror and talks will not go together. ये हमारी एक सिंपल फिलॉसफी है. इसके लिए पाकिस्तान will have to work very hard if they have to convince us that there is actually a change which has taken place. आप अक्सर कहते रहे हैं, हमारी आपकी जो बात हुई है डिस्कशंस में, कि पाकिस्तान का जो डिसइंटीग्रेशन है वो भारत के हित में नहीं है, जबकि एक बड़ी विचारधारा है जो ये मानती है कि यदि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाता है और 3-4 अलग अलग कंट्रीज में स्प्लिट हो जाता है तो भारत के लिए एक रिलीफ होगी। जैसे कि बांग्लादेश अलग होने से बांग्लादेश को हम हैंडल करके जो ईस्टर्न वाली जो ईस्टर्न सेक्टर की इंसर्जेंसी थी उसको आसानी से हैंडल कर पाए। तो अब क्या अभी भी आप उसी पर कायम है या कोई अब आपके विचारों में कोई परिवर्तन? मैं अब ज्यादातर उसी पर अभी भी कायम हूं। उसकी वजह है, एक तो ये जो रीजन है पाकिस्तान का, ये बड़ा अजीब किस्म का रीजन है। इट्स नेवर बीन पीसफुल एंड अफगानिस्तान को हमने खुद अभी डिस्कस किया है। इसमें 4 और अनस्टेबल नेशंस आ जाएं तो इट विल कॉज अ फेयर अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस इन द एरिया, बिकॉज ये एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते। जी, पठान बलूच के साथ, बलूच पंजाबी के साथ, पंजाबी सिंधी के साथ, आई डोंट थिंक दे कैन सर्वाइव। ये सोच कर के इस्लाम जो है वो इज अ बाइंडिंग फोर्स, आई थिंक दैट्स फर्दर्स्ट फ्रॉम द ट्रूथ। ठीक है, आपने देखा है पहले बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ है। एंड व्हाट इज देयर इन द मिडिल ईस्ट, गल्फ के अंदर देख लीजिए आप, कतर को पीपल बी हैप्पी टू सी कतर प्रोग्रेसिंग। आपने देखा है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। आई मीन, सो Islam is not a binding force. It's ultimately interests which are national interests, which are always the ones which take the primacy. तो पाकिस्तान का कम से कम इतना तो था कि staying together as a 220 million population with a reasonably strong army and a professional army. ये पाकिस्तान आर्मी को मैं हर वक्त देता हूँ, people don't like my saying it, but I always say that it's a professional army. ठीक है, पढ़े लिखे हैं, मिस्टेक्स बहुत किए हैं इन्होंने, वो पढ़े लिखे हैं। जब इनके साथ आप बात करें बैठकर, they understand the aspects of war fighting and things like that quite well. That is a different issue that they have not been able to translate it on ground into victories against India. Yeah, even brought their own leadership to the fore as far as giving shape to their state is concerned, the shape to their nation. They have not succeeded in doing it. But the Pakistan army is a professional army. So, kam se kam, the presence of a single large force, 650,000 strong force, does add stability to an area. अब ये टूट गई कल तो there will be hell to pay. And then you are forgetting the nuclear aspect. अब देखिए, जब the Soviet Union broke up, तो 1984-85 से मैंने वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज मैंने 86 में किया है,
उससे 2 साल पहले हम तैयारी कर रहे थे स्टाफ कॉलेज की, और गोर्बाचोव की खूब बातें होती थी, गोर्बाचोव के बहुत डिस्कशन होते थे 6 साल पहले, of how the Soviet Union is likely to manage its own internal, this implosion when it takes place. यहां तो इम्प्लोजन के मैनेजमेंट की बात कौन कर रहा है? अभी एक तो हथियारों को आप देख लीजिए, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास किसके कंट्रोल में है ये? We ready to, the Americans keep telling us, oh, they are stable, they are under control and things like that. Whose control are they under? We really don't know. A rogue element within the army, or is it a political, someone with a huge political, kind of ambition? We just don't know. So, in वजहों से, ideally, I would love to see Pakistan weakened. That will remove such a huge burden from our western borders. But I think we'll have to sit in a separate session to understand what is the meaning of weakening of Pakistan. I don't think the implosion of Pakistan is what we are meaning when we say the weakening of Pakistan. Because the implosion is going to only bring more turbulence, more dismay, and will probably take away our attention to that area in a far more focused way than what it is taking at the moment. एक बात ये बताई जाती है कि कोई भी कंट्री जो है वो वीकन तब होती है जब उसका एलीट पूरी तरह से करप्ट हो जाता है। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि उनका जो डुअल सिटीजनशिप जो सिस्टम है, उसने उनके एलीट को पूरी तरह से करप्ट कर रखा है। उनका जितना भी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सबके सब जो है वो डुअल पासपोर्ट होल्डर है। वो नहीं है तो उनके फैमिली वाले हैं, जिससे वो जब चाहे तब वो बाहर जाके और सेटल हो सकते हैं। सारे जनरल्स हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। तो इस करप्ट एलीट का भी पाकिस्तान में क्या स्टेक है फ्यूचर में? बहुत दिलचस्प सवाल है ये। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दे हैव एन एलीट। भारत का भी, भारत, इंडिया हैज गॉट एन एलीट, वी गॉट अ जेन्युइन एलीट व्हिच हैज डेवलप्ड इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप स्टार्टअप्स देखें, स्टार्टअप्स के साथ एक नया एलीट बन रहा है, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, राइट? People have been very industrious here, and through the agriculture economy, through industry and things like that, we've built up our riches. People have become rich. पाकिस्तान में ये उल्टा रहा है। हमने तो लैंड रिफॉर्म्स किए थे, पाकिस्तान ने किए? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो लैंड रिफॉर्म भी नहीं हुए। एब्सोल्युटली। तो पाकिस्तान में तो these holdings are so worse in the sense people have got huge holdings in their names, and no one wants to part with all that. So there is a schism within society. But schism within society exists everywhere. Haves and have-nots के बीच में तो हर वक्त रहता है। It depends कि किस लेवल तक पहुंचा है वो। पाकिस्तान के अंदर आज I think is reaching a breaking point. Because climate change के issues अगर आप देख लीजिए, what happened with the floods this year, 2.5 million लोग जो हैं, they have come out as displaced people. कोई राहत ही नहीं मिल रही है उनको। फ्रूट राइट्स तो वहीं हो रहे हैं, उन्हीं एरियाज में हो रहे हैं ज्यादातर। तो देयर इज नो डाउट दैट दिस क्लास वॉर, और कहीं पर ये क्लास वॉर नहीं हमने देखी है इस तरह से, मगर यहां पर ये क्लास वॉर इज वेरी वेरी लाइकली। एंड अर्बन वर्सेस रूरल, अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास, the army in the Pakistan army is going to find it very very difficult, because they are only one element versus the rest. Punjab versus the rest, yeah. And the Pakistan army is going to find it very difficult doing anything. I doubt the Pakistan army itself can control turbulence within it, because to think that it's a monolith, Pakistan army, and that it is bounded by discipline, military discipline and things that iski bhi haddein hoti hai iski. You will suddenly find at a stage a break point will come, and that is where you will suddenly find everything going into disarray and civil war like conditions. हथियार, यूनिटों के पास हथियार है, ammunition है. You may sign internecine wars taking place between regiments within the Pakistan army. So you can't rule out anything in this kind of a situation which is existing at the moment. जब पैसा खत्म हो जाता है तो हर प्रॉब्लम की जड़ जो है वहां से शुरू होती है।
बिल्कुल। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। जब पैसा खत्म हो जाता है तो सारी समस्याएं आरंभ हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने खूबसूरती से पूरा जो इशू है उस पर फोकस किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रिया बहुत दर्शकों बहुत, को एंड वी होप टू कंटिन्यू दीज डिस्कशंस बिकॉज आई डोंट थिंक पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम है वो कहीं जा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट फ्यू वीक्स प्रोबेबली वील हैव मेनी मोर डिस्कशंस टू यस सर, आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसके बाद से वी विल बी एबल टू होल्ड इट, आई थिंक मोर पर्पसफुली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।